नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुहद्दिस कबीर साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम, फैजाने गरीब नवाज, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, इस वक्त आप हजरात अपने माथे की निगाहों से आलम इस्लाम की अबतरी शख्सियत अताए हुजूर हाफिज मिल्लत शहजादा सदरुशरिया मुमताजुल फुक़हा सुल्तानुल असातिज़ा हुजूर मुहद्दिस कबीर हजरत अल्लामा अलहाज शाह ज़ियाउल मुस्तफ़ा क़ादरी मद्दज़िल्लाहुल आली की ज़ियारत कर रहे हैं। मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाकर बोल दें, या रसूल अल्लाह। मैं शेर पेश कर रहा हूं और हजरत की ज़ियारत कीजिए। शेर सुनिए कि गुलामे हबीबे खुदा आ गए हैं। जरा बोलिए मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाकर, या रसूल अल्लाह। गुलामे हबीबे खुदा आ गए हैं, सरापा अताए रजा आ गए हैं। गुलामे हबीबे खुदा आ गए हैं, सरापा अताए रजा आ गए हैं। निकल जाए नजदिया सुले कुल्लियत का जनाजा, बरेली से अहमद रजा आ गए हैं। निकल जाए नजदिया सुले कुल्लियत का जनाजा, बरेली से अहमद रजा आ गए हैं। और यानी नजदी वहाबियों की किस्मत के क्या लिखा है। हजरात, जब पीर सामने हो तो मुरीद को खामोश होकर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि जिंदा दिली के साथ बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। नजदी वहाबियों की किस्मत में क्या लिखा है, अमा जन्नत तो क्या मिलेगी, जहन्नम ही बस लिखा है। नजदी वहाबियों की किस्मत में क्या लिखा है, जन्नत तो क्या मिलेगी, जहन्नम ही बस लिखा है। और जन्नत किसे मिलेगी, शेरे रजा से पूछो। जन्नत किसे मिलेगी, शेरे रजा से पूछो। जो दिल नबी के इश्क का मरकज बना हुआ है, जो दिल नबी के इश्क का मरकज बना हुआ है। आइए हजरात, पीरे तरीकत रहबरे राहे शरीयत, ये वो पीर हैं कसम खुदा की। आज आप हजरात देखते होंगे कि गली गली चौराहों पर आप हजरात को पीर मिलेंगे। कई तरह के पीर हैं, काले पीर, पीले पीर, बैंगनी पीर, जामनी पीर। लेकिन जब पीर के हाथ में हाथ दो तो कसम खुदा की बहुत कुछ सोच समझने के बाद ऐसे भी पीर हैं जो अगर तुम्हें चाय के होटलों में लेकर चले जाएंगे, लेकिन कसम खुदा की अगर तुमने इनके हाथ में हाथ दे दिया तो ये तुम्हें चाय के होटलों में नहीं बल्कि मुस्तफा की बारगाह तक पहुंचा देंगे। हजरात, एक जुमला दे रहा हूं, अगर जब किसी पीर से मुरीद हो तो याद रखना, जब उसके हाथ में हाथ दो तो चुपके से आला हजरत का नाम लेके देख लेना। अगर पीर मुस्कुरा जाए, अगर पीर मुस्कुरा जाए तो हाथ में हाथ देना, और आला हजरत का नाम लेने से अगर चेहरा मुरझा जाए तो लात मार के वापस कर देना। हजरात, तो आइए मैं उसी पीरे तरीकत रहबरे राहे शरीयत सुल्तानुल असातिज़ा मुमताजुल फुक़हा हुजूर मुहद्दिस कबीर हजरत अल्लामा अलहाज शाह ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहिब क़िबला मद्दज़िल्लाहुल आली की बारगाह में अदबन गुजारिश कर रहा हूं कि हजरत के बाबरकत पाकीज़ा कलिमात सुनने के लिए तैयार हो जाएं। जिंदा दिली के साथ हजरत का खैर मकदम वेलकम नारे तकबीर की सदाओं में कर लें। उठाए दोनों हाथों को, जिंदा दिली के साथ मेरे नारे का जवाब दीजिएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसाए जश्ने गौसुल वरा, मसलके आला हजरत हुजूर मुहद्दिस कबीर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन चार मिसरों से कि ज़बाने पाक से महशर में इतना काम ले लेना, ये सूरज आग जब उगले नबी का नाम ले लेना। ज़बाने पाक से महशर में इतना काम ले लेना, ये सूरज आग जब उगले नबी का नाम ले लेना। अगर तुमने गुजारी है नबी के इश्क में रातें, तो अगर तुमने गुजारी है नबी के इश्क में रातें, सरे महशर खुदाए पाक से इनाम ले लेना।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अफ़ज़लस सलाति व अकमलत तस्लीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाहु खलक़कुम वमा तअमलून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। दुरूद पाक का एक बार अक़ीदत के साथ विर्द कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। रफ़ीक़ान गिरामी, अब तो मेरा हाल ऐसा हो गया, एक जा रहते नहीं आशिक़े बदनाम कहीं, दिन कहीं रात कहीं सुबह कहीं शाम कहीं। अब इसी हाल में बूढ़ा हो गया और अब उठने बैठने में मेहनत लगती है, सीढ़ियाँ चढ़ने में गिरने का खौफ होता है, उतरने में कभी गिर भी जाता हूँ और इस तरह का हाल और उस पर लोगों का इसरारे पहम कि इधर आओ उधर जाओ अब और ये करो वो करो, उसकी वजह से न आवाज काबू में है न सांस की रफ्तार, जो कुछ भी है। मैं चंद ज़रूरी बातें आपको किताबुल्लाह और सुन्नते रसूलुल्लाह से समझा दूं कि जो लोग किताब और सुन्नत को समझते नहीं, सिर्फ अपनी लंगड़ी लूली अक्ल पर एतमाद करके शिर्क, बिदअत, कुफ्र और इर्तिदाद के अहकाम सादिर करते रहते हैं। जरा कुछ मेरी बात पर भी गौर कर लें। ये कौन सा मुसलमान नहीं जानता कि सारी कायनात का निजाम अल्लाह चलाता है। आपकी सांस फेफड़े के जरिए से चलती हो, मगर चलाता कौन है? और फेफड़ा हजार फूले पीछ के और अल्लाह चाहे कि ये अंदर बाहर ना हो तो हो सकती। इसलिए अब ये कहना पड़ेगा कि वही एक काम नहीं, सारे काम दुनिया में
अल्लाह की तख्लीक से वजूद में आते हैं। कुरान हकीम में भी अल्लाह ने फरमाया, वल्लाहु खलक़कुम वमा तअमलून, अल्लाह ही ने तुमको पैदा किया और तुम्हारे अमल वो ही पैदा करता है। कुछ करना चाहते हो आप, अगर अल्लाह उस काम को पैदा न करे तो तुम कर ही नहीं सकते। खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, सफर हजर, देखना सुनना, ये सब अल्लाह पैदा करता है। और सुनते आप, देखते आप। समझ में आई बात? तो ये इस तरह होता है। टिकट रिजर्वेशन हो गया और आप उस तारीख पर स्टेशन चले गए, गाड़ी आ गई और बैठने के लिए आपने कदम उठाया, पेट में जोर का मड़ोर हुआ, गाड़ी तो चली गई, आप वहीं तड़पते रहे। सफर के तमाम असबाब मौजूद, मगर सफर शुरू नहीं हो सका। क्यों? अगर अल्लाह आपके सफर को पैदा करता तब आप सफर करते और मुसाफिर होते। वल्लाहु खलक़कुम वमा तअमलून, अल्लाह ही ने तुमको भी पैदा किया, तुम्हारा अमल भी उसी ने पैदा किया। वहाबी ये समझते हैं कि अमल हर आदमी खुद अपना पैदा करता है। ये मुतज़िलियों का अकीदा था, जो अपने को असहाबुल अदल व तौहीद कहते थे कि हम अदल के कायल हैं और तौहीद पर हैं। ये लोग भी अपने को मुवहिद कहते हैं। हालांकि तुम अमल के खालिक हो गए तो अल्लाह के शरीक हो गए। कुछ चीजें अल्लाह पैदा करता है, कुछ चीजें आप पैदा करते हो, ये हो गया। तो ये शिर्क है। बेशक नबी के हाथ पर मोजज़ा जाहिर होता है, मगर पैदा कौन करता है? अल्लाह रब्बुल जलील। तुम्हारे हाथ पर क्यों नहीं पैदा कर देता? ये अजमत नबी की दिखानी। समझ में आई बात? करामत वली के हाथ से जाहिर होती है, मगर वो करामत जाहिर उनके हाथ पर हुई। पैदा किसने किया? रब्बुल आलमीन ने। समझ में आई बात? कोई किसी से मदद मांगता है तो मदद को पैदा अल्लाह करता है और उसके हाथ से दिखती है कि आ रही है वो मदद किसी के हाथ से। समझ में आई कि नहीं बात? तो इसलिए मैंने आपसे 5 रुपया मांगा, आपने दिया, तो मेरा ये अकीदा नहीं है कि रज़्ज़ाक़ आप हो, 5 रुपए की रोजी मुझे आपने दी। रज़्ज़ाक़ अल्लाह ही है, मगर रिज़्क़ आपके जरिए से आया, पहुंचाया उसने आपके जरिए से। इस तरह से जिससे भी जिसको मदद पहुंचती है वो सब अल्लाह ही देता। यही माना है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का, कि
कि हम किसी से भी मदद मांगते हैं तो यही समझ के मदद मांगते हैं कि अल्लाह ने इसको मदद का एक वसीला जरिया बना दिया है। देगा तो अल्लाह, मगर ये वसीला है, ये जरिया, यही समझ के। आपने कभी देखा कि फकीर किसी फकीर से भीख मांगता? देखा कहीं कि फकीर फकीर से मांगता भीख? मगर अमीर के दरवाजे पर या जिसको वो अमीर समझ रहा हो उससे उसके सामने हाथ फैला देता है, बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे आप नमाज के बाद अल्लाह के सामने हाथ फैलाते हो। तो क्या वो मांगने वाला फकीर मुशरिक है? मुशरिक हो गया। आपके सामने हाथ फैलाया, मुशरिक न हुआ, वली के सामने फैला दिया, मुशरिक हो गया। क्या बात? सिवाय इसके कि वलियों से आपको दुश्मनी है, नबियों से आपको दुश्मनी है। अलैहिस्सलावातु व तस्लीम व रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन। जरा सोचिए। तो इसलिए एक कमजोर किसी अपने से ज्यादा कमजोर से अपने उठने बैठने में मदद नहीं मांगेगा, ताकतवर से मांगेगा। तो क्या उसने उसको खुदा समझा? नहीं, वो ये समझा कि अल्लाह ने इसको ताकतवर बनाया है, तो जो भी ये मदद करेगा अल्लाह ही की दिए हुए थे। तो ये मदद हकीकत में अल्लाह ने पैदा की और बंदा मददगार कहलाने लगा। बस ये हुआ। समझ गया? कसब की बुनियाद पर आदमी को फाइल कहते और उसको वजूद देने के एतबार से अल्लाह को खालिक कहते हैं। उसी चीज का खालिक अल्लाह है, बंदा उस चीज का फाइल है। बस ये। अब इस तरीके पर आप देखते जाएं कि हम कोई ऐसा काम नहीं कर पाते जो काम अल्लाह के अंबियाए किराम कर लेते थे, बल्कि नबियों में बाज को ऐसे मर्तबे हासिल थे जो उनके लिए खास थे, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत सारी खुसूसियात थी जो और जगहों पर तो न मिले, मगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो खुसूसियत थी। रसूल पाक ने मेराज की कि नहीं की? मेराज की, मेराज की, और ऐसी मेराज की और इतनी देर में सब कुछ किया कि कुरान मजीद में उसको लैलन, रात के थोड़े वक्त में उसको करार दिया गया। तो आप जमीन से लेकर अर्शे बरी तक गए, जन्नतों को देखा, दोज़खों को देखा, अंबियाए किराम से मुलाकातें की, और मस्जिद अक्सा में रसूल पाक ने नमाज भी पढ़ाई, और वहाँ बैतुल मुक़द्दस के इर्द गिर्द जो अंबियाए किराम अलैहिस्सलावातु व तस्लीम के मज़ारात हैं, उनमें उन बुजुर्ग अंबियाए किराम की ज़ियारतें भी हदीसों में मौजूद है। मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को कब्र में देखा, वो नमाज पढ़ रहे थे,
तौरात की तिलावत कर रहे थे, फरमाया मैंने फना को देखा और फिर आसमान पे पहुंचे तो आदम अलैहिस्सलाम इस्तकबाल के लिए खड़े हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस्तकबाल के लिए मौजूद है। जरा आप सोचें कि रसूल पाक बुराक से गए और देखते हैं तो वहां ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद है, आदम अलैहिस्सलाम मौजूद है, हारून अलैहिस्सलाम मौजूद है, यूसुफ अलैहिस्सलाम मौजूद है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम मौजूद है, मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद है। इन सब अंबिया किराम से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलाकात की, सलाम कलाम हुआ और उन सब की इमामत मस्जिद अक्सा में भी फरमाई। समझ रहे हैं आप? ये है तो इस तरीके पर ये लोग तो मरकर मिट्टी में मिलना बताएं और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस शरीफ बतावे में हदीस मेराज के तमाम अंबिया जिंदा है। हाँ, मौत आई मगर पल भर के लिए आई, अंबिया को भी अजल आनी है मगर ऐसी के फकत आनी है। तो ये सारे जिसको अल्लाह चाहे जिंदा करे। और क्या कुरान मजीद में ये नहीं जिक्र है कि इदरीस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से मदद, ये अल्लाह ताला से अर्ज की, ए अल्लाह मैं थोड़ी देर के लिए चाहता हूं कि मैं मौत का झटका लोगों को कैसे आता है मुझे भी दिखा दे। मौत आ गई, फिर थोड़ी देर के बाद जिंदा हो गए, जिंदा कर दिए गए। अल्लाह ने मौत भी पहुंचाई और जिंदगी भी दी। अर्ज की, ए अल्लाह मैं जहन्नम भी देखना चाहता हूं कि देख लूं। जहन्नम भी आपने देख ली, अल्लाह ने वहां पहुंचा दिया। जहन्नम के पास से आप गुजरे, सब वहां का नक्शा देखा। अब जन्नत में पहुंचे, उसको भी देखना। तो अब देखो चुके तो अल्लाह ने फरमाया अच्छा अब जाओ। ए अल्लाह तूने ही तो फरमाया जो जन्नत में जाएगा निकाला नहीं जाएगा। हजरत मलकुल मौत एक बार उनके पास आए, फरमाया काहे के लिए आए? क्या आपको जामे अजल पिलाने आया हूं कि मौत आ जाए? फरमाया कि वो तो एक मरतबा मैं चख चुका, अब काहे के लिए आया? तो अंबिया किराम की शान ऐसी, समझ गया आप? क्या कुरान हकीम में ये नहीं जिक्र है कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम एक वादी से गुजर रहे थे जिस पर अल्लाह ने दर्दनाक अजाब उतारा, सारे मकान उजड़ गए और सारी आबादी खत्म कर दी, एक आदमी ने। तो उन्होंने अर्ज की ये सब आबादी उजड़ गई और सारे लोग मर गए, अब ये सब कैसे फिर होगा? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने फौरन उनके ऊपर मौत तारी कर दी। किन पर? उज़ैर अलैहिस्सलाम पर।
फअमातहुल्लाहु मिअत आम, अल्लाह ताला ने उनको मौत दी तो 1-2 दिन की, कितने दिन की? 100 साल की। समझ गया? फिर अल्लाह ने उनको जिंदा किया। अल्लाह ने फरमाया उन्जुर इला हिमारी का, अपने गधे को जो सवारी का था उसको देखिए। देखा तो सड़ गल के खाली हड्डियों का ढांचा, वो भी सड़ रही हैं, इस तौर पे पड़ा। तो अल्लाह फरमाता उन्जुर इला हिमारी का कैफ नुंशिजुहा व नक्सुहा लहमा, अपनी उस सड़ी गली सवारी को देखो, किस तरह से हम उसको, उसकी हड्डियों को खड़ा करते हैं और उस पर गोश्त पोस्ट किस तरह से तैयार करते हैं। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने देखा गधे की कुछ चीज नहीं थी, आनन फानन उसकी हड्डियों का ढांचा खड़ा हो गया। समझ गया? और फिर जल्दी जल्दी गोश्त उस पर चढ़ने लगा और उसके बाद चमड़ी भी चढ़ गई और उस पर बाल उग गए। ये थोड़ी देर में हो गया और फिर चीखों चीखों भी करने लगा। वंजुर इला तआमिका लम यतसन्ना, और जो घर से खाना लेकर के चले थे 100 साल पहले, उस खाने को देखिए कि अभी वो बासी तक नहीं हुआ, गर्मा गर्म। देखा तो उससे भाप निकल गई, गर्मा गर्म। क्या मतलब? कि मुतजाद काम के सब, गधे की तो हड्डी चमड़ी सब गुल और खाना जस का तस। उस 100 साल में खाना क्या हो जाता है वो तो कुछ नहीं पता चलेगा। 2-4 दिन के अंदर कीड़ा मकोड़ा पड़ जाता है, उसमें क्या हो जाता है। मगर सुभान अल्लाह 100 साल हो गए और खाने की गर्मी तक कमी नहीं, ताजगी में फर्क नहीं आया और गधा गुल हो गया, पता ही नहीं उसका। ये अल्लाह की कुदरत है। समझ गया? ये अल्लाह की कुदरत। क्या इस कुदरत से ये पता नहीं चला कि अगर अल्लाह वहाबी को गधा बना के रखे और औलिया किराम को रिफात अता फरमाए, शान अता फरमाए, तो क्या इस पर कादिर नहीं है? अल्लाह ही जिसको चाहता है वो ईमान लाता है और जिसको चाहता है वो उसको काफिर छोड़ देता है, बना देता है। ये तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि हम सबको इस हाल पर कि जो हमें हिदायत पर कायम किया उस पर कायम रखे। कुरान पाक में रब्बे कदीर ने फरमाया मन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद व मन युضलिलहु फलन तजिद लहु वलिय्यन मुर्शिदा। अल्लाह जिसको हिदायत देता है वो हिदायत याफ्ता रहता है और अल्लाह जिसको गुमराह कर देता है आप उसके लिए न वली पाएंगे न मुर्शिद। हाँ, न वली को मानेगा न मुर्शिद को मानेगा। वली जब मुर्शिदा, तो
तो देख लो। हाँ, शैतान को अपना मुर्शिद मानता है, हाँ, मगर अल्लाह ने जिसको मुर्शिद बनाया उसको नहीं मानता। ये होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने औलियाए किराम को जो खूबियां दी हैं, अगर तवाज़ो के तौर पर वो कह देते हैं कि मैं क्या हूं, मैं किसी काबिल नहीं, ये तो सब अल्लाह का करम है, तो कहते हैं देखो वो अपने मुंह से ये कह रहे हैं, अपने मुंह से कह रहे हैं कि मैं किसी काबिल नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, किसी की मदद नहीं कर सकता, ये सब अल्लाह का है। तो ये तो उनका तवाज़ो, उनकी तवाज़ो, समझ गया। हाँ, मगर ये जब अपने मुल्ला जी लोगों की तारीफ पर आते हैं तो मालूम होता है कि सब गैब के पर्दे इन्हीं पर खुल गए। हाँ, और जन्नत की नेमतों के मलिकार यही हो गए। तब उस वक्त कुछ शिरक नहीं होता। हाँ, ये सब मुतज़ाद बात है। अब आप देखो कि औलियाए किराम ने कितने लोगों को हिदायत दी। एक नजर डाल दी तो आना के खाक रा बनजर कीमिया बना। एक नजर डाल देते हैं तो क्या होता है। हजरत सैयदना शेख फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में नहीं मालूम हुआ कि शकर लेके जा रहे थे, उन सबों ने कह दिया कि क्या है ये है? तो वो तो रेत भी बना देते हैं और रेत को शकर भी बना देते हैं। उनकी जुबान की ये तासीर। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऐसे बहुत सारे वाक़यात मिलेंगे। आज मैंने तबीयत के तौर पर ये चंद बातें कह दी। अब कल अगर मूड सही रहा तो इंशाअल्लाह कल कुछ बातें मैं अर्ज कर दूंगा, और असल तकरीर इन्हीं लोगों की सुननी है। ये सब अल्लाह तबारक व तआला करम फरमाए। बस 1:30 बजने वाले हैं। सलातो सलाम और दुआ में बच जाएंगे या आगे हो जाएंगे। चलिए, आखिर दामाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।